नमस्ते, स्वागत है आप सभी का जीसीसी इंदौर पर। तो पिछले वीडियोस में हम लोगों ने क्लास 9 का चैप्टर ट्रायंगल इंट्रोडक्शन एनसीईआरटी सॉल्यूशन और सारी चीज़ें देख ली थी। इस वीडियो में भी हम आगे के एनसीईआरटी सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं हमारा ये लेक्चर। तो इस वीडियो के लिए हमारा पहला क्वेश्चन है, आपको आपकी स्क्रीन पर मिल रहा होगा। AB is a line segment and P is its midpoint. D and E are points on the same side of AB such that angle BAD is equal to angle ABE and angle EPA is equal to angle DPB. Show that triangle DAP is congruent to triangle EBP and second point वो बोल रहा है AD is equal to BE शो करना है। मतलब इस क्वेश्चन को हम समझते हैं तो AB एक लाइन सेगमेंट है जिसका P मिड पॉइंट है। मतलब ये वाली जो AB लाइन है इसका P मिड पॉइंट है। तो इसका मतलब क्या हो गया, AP और BP दोनों बराबर होंगे। फिर उसके बाद वो बोल रहा है D एंड E आर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ AB। डी और ई ए बी के सेम साइड्स पर दो पॉइंट्स दिए हुए हैं जिनसे ट्राइंगल उन्होंने फॉर्म किया हुआ है, और वो बता रहा है कि एंगल बी ए डी और एंगल ए बी ई, एंगल बी ए डी और एंगल ए बी ई ये दोनों बराबर एंगल्स हैं। और दूसरा वो बोल रहा है कि एंगल ई पी ए इज इक्वल टू एंगल डी पी बी हो रहा है। मतलब एंगल ई पी ए और एंगल डी पी बी हो रहा है। ठीक है, तो हमें ये शो करना है कि ट्राइंगल डी ए पी और ट्राइंगल ई बी पी कॉन्ग्रुएंट है, और दूसरा पॉइंट हमें ये शो करना है कि ए डी और बी इक्वल है। तो जल्दी से देखते हैं, इसे प्रूव करते हैं। तो पहले तो हम लोग हमारी गिवन वाली चीजें लिख लेते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हाँ, गिवन दिया हुआ है हमें। सबसे पहली चीज उसने बोली थी ए बी इज लाइन सेगमेंट एंड पी इज इट्स मिड पॉइंट। अगर पी इज मिड पॉइंट है ऑफ ए बी, तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि ए पी इज इक्वल टू बी पी होगा। ठीक है, दूसरी चीज उसने गिवन में दी हुई है कि एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ए बी ई है। ठीक है, और दूसरी चीज एक और एंगल उसने दिया हुआ है, एंगल ई पी ए इज इक्वल टू एंगल डी पी बी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें गिवन में दी हुई है। शो दैट में हम लिख लेते हैं हमें क्या क्या शो करना है या क्या क्या प्रूफ करना है। तो उसमें पहला पॉइंट उसने बोला है ट्राइंगल डी ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ई बी पी। और फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट उसने बोला है हमें कि हमें ये प्रूफ करना है कि ए डी और बी बराबर है। मतलब ए डी इज इक्वल टू बी ई। ठीक है, तो देखिए प्रूफ करते हैं। अब यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि कौन से दो ट्रायंगल्स हमें प्रूफ करने हैं। जैसा पिछले लेक्चर में हमने जो क्वेश्चन किए थे उसमें ये नहीं बताया था उसने कि कौन से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं, बस दो चीज़ों को इक्वल बताने का बोला था, तो हमने खुद से चूज करे थे ट्रायंगल्स। अब यहाँ पर उसने कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के लिए ट्रायंगल बोले, तो हम वही हमारा पुराना रूल यूज करेंगे कि जो ट्रायंगल हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने का वो बोल रहा है उन्हीं दो ट्रायंगल्स को कंपेयर करेंगे। तो इन ट्रायंगल डी ए पी एंड ट्रायंगल ई बी पी। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे डी ए पी ट्राइंगल कौन सा हो गया, डी ए पी, और दूसरा ट्राइंगल हो गया ई बी पी। ठीक है, तो पहले तो हम गिवन वाली चीजों से स्टार्ट करते हैं। तो गिवन में हमारे पास पहला पॉइंट आता है कि ए पी इज इक्वल टू दिया हुआ है बी पी। इसका रीजन हो जाएगा गिवन। दूसरी चीज उसने दी हुई है कि एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ए बी ई, ये भी हो जाएगा गिवन। अब तीसरी चीज में यहाँ पर देखिए ई पी ए और डी पी बी है। ई पी ए और डी पी बी है, मतलब ये वाला पॉइंट हमारा मिसिंग है। जैसा हमने पिछले लेक्चर में एक क्वेश्चन किया था उसमें एक पॉइंट मिसिंग था, तब हमने क्या किया था,
कि पहले तो जो गिवन था वो लिख लिया था, जैसे यहाँ पर एंगल ई पी ए इज इक्वल टू एंगल डी पी बी है, ठीक है, ये हम यहाँ पे डाल देते हैं गिवन। फिर उसके बाद इसे कंप्लीट बनाने के लिए जो पार्ट मिसिंग था उसे ऐड किया था दोनों तरफ से, यहीं पर यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे। तो एडिंग एंगल ई पी डी ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो यहाँ पर करते हैं, तो एंगल ई पी ए प्लस एंगल ई पी डी इज इक्वल टू एंगल डी पी बी प्लस एंगल ई पी डी, ठीक है। तो यहाँ पर जब प्लस होगा ये वाला, तो ये एंगल क्या बन जाएगा, ए पी डी, ठीक है, ये वाला हो जाएगा एंगल ए पी डी। और इधर वाला एंगल जब इधर वाला ऐड होगा यहाँ पर, तो ये एंगल बन जाएगा ई पी बी, एंगल बी पी ई ऐसा लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इधर ऐसा लिखा है। तो ये हो गया हमारे पास। तो अब देखिए, एक साइड एक एंगल और एक और एंगल, मतलब दो एंगल और एक साइड है हमारे पास। तो दो एंगल और एक साइड है, तो एंगल साइड एंगल से ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। तो बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्रायंगल, दो ट्रायंगल जो हमने लिए थे डी ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ई बी पी, ठीक है। अब ये हमने पहला पॉइंट तो हमारा प्रूफ कर दिया, दूसरा पॉइंट उसने बोला है ए डी इज इक्वल टू बी ई हमें प्रूफ करना है। तो हम यहाँ पे सेकेंड पॉइंट लिख देंगे ए डी इज इक्वल टू बी ई है बाय सी पी सी टी। ये हो गया हमारा क्वेश्चन प्रूव, तो हेंस प्रूव। तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम लोग देखते हैं हमारी कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम, जिसमें हमारी पहली थ्योरम आती है एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल्स आर इक्वल। इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल की दो इक्वल साइड्स के अपोजिट में दो ट्रायंगल्स है, तो एंगल्स है सॉरी, तो वो दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हम देखें, तो मान लीजिए ये एक हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी और सी, ठीक है, इसकी ये दो साइड्स इक्वल है। तो यहाँ पर देखिए ये दो एंगल भी इक्वल होंगे, मतलब इस इक्वल साइड के सामने वाला ये एंगल और इस इक्वल साइड के सामने वाला ये एंगल। तो हमारी थ्योरम बोलती है एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, मतलब ये दो एंगल्स इन दो इक्वल साइड्स के अपोजिट होंगे तो ये दोनों भी इक्वल होंगे। ये हमारी पहली थ्योरम है, ठीक है। तो अब इसके आगे सेकंड थ्योरम एक और होती है जो कि हमारे कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने में बहुत हेल्प करती है हमारे ट्राइंगल्स में। जैसे ये थ्योरम है, इसका जस्ट अपोजिट साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स आर इक्वल, ठीक है, मतलब इस बार उल्टा, ठीक है। जैसे यही ट्रायंगल है, ठीक है, ये दोनों एंगल मान लीजिए इक्वल है, तो इन दोनों एंगल इक्वल एंगल्स के अपोजिट वाली साइड, मतलब इस एंगल के अपोजिट ये वाली साइड और इस एंगल के अपोजिट ये वाली साइड, ये भी इक्वल हो गई, ठीक है। ये हमारी थ्योरम कहलाती है साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने थ्योरम देखी और एक एनसीईआरटी का सॉल्यूशन देखा। इसके आगे के हम इन थ्योरम्स के बेस्ड क्वेश्चन जो आगे के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस में हैं वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपका अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय एंड राधे राधे।